डैशबोर्ड की बात करते हैं तो डैशबोर्ड का मतलब होता है कि जो भी आपके पास डेटा है उस डेटा को आप कितना समराइज फॉर्मेट में उसको कितने प्रेजेंटेबल वे में रिपोर्ट्स को बना सकते हैं, दिखा सकते हैं। इसके लिए हम लोग डैशबोर्ड यूज करते हैं। अगर आपने बहुत अच्छे से एक्सेल पढ़ा है, थोड़ा वी लुकअप पता है, थोड़ा हल्का सा कॉन्केटनेट पता है, इंडेक्स पता है। सर मेरे को जस्ट गिव मी 2 मिनट्स में किसी कैबिन में चली जाती हूँ, पीछे से डिस्टर्बेंस आ रही है। ठीक है, आज और एक नेक्स्ट क्लास, ये हमारी वेंसडे को हमारी आखिरी क्लास होगी। तो अदर डिस्कशन के बजाय हम लोग सिलेबस के रिमेनिंग पार्ट पे डैशबोर्ड पे बात करेंगे ये 2 दिन। तो डैशबोर्ड के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि बेसिकली डैशबोर्ड का यूज क्या होता है कि जो भी आपने बेसिक चीज़ें सीखी है या एडवांस फॉर्मूले लगाना सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करके आप रिपोर्ट को कितना डायनेमिक और अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। जिसमें से जो बिल्कुल लेमन है, बिल्कुल एक्सेल के बारे में अगर मान लें कि 20% भी नहीं सीखा है, वो भी बंदा पाइवट टेबल को यूज करके और पाइवट टेबल के अंदर की फीचर्स को यूज करके बहुत अच्छा डैशबोर्ड क्रिएट कर सकता है। लेकिन अगर पाइवट के अलावा किसी और डैशबोर्ड की बात करेंगे तो वहाँ पे छोटे छोटे फंक्शंस मर्ज होते हैं और उससे भी काफ़ी खूबसूरत डैशबोर्ड बनते हैं। तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे जिस डैशबोर्ड का नाम है पाइवट टेबल डैशबोर्ड। तो याद होगा कि हमने एक पाइवट टेबल पूरा पढ़ा था और पाइवट टेबल पूरा सेलेक्ट करने, टेबल को, डेटा को सेलेक्ट करने के बाद हम लोग को इंसर्ट में जाके पाइवट टेबल क्लिक करना है और एक पाइवट टेबल बनाना है। ऐसे में क्या होता है कि हमारे पास पाइवट टेबल जो बनता है, थोड़ा सा याद होगा कि समराइज होके डेटा आ जाता है। जो भी चीज़ें आप देखना चाहते हैं, कॉस्ट को, सेल्स को, जैसे जो नीड होती है उसके हिसाब से हम लोगों का बन जाता है। क्योंकि हम लोग पाइवट टेबल को यूज करते हुए पाइवट डैशबोर्ड का यूज करने वाले हैं, डैशबोर्ड बनाने वाले हैं, इसीलिए इस बार पाइवट टेबल नहीं बना के हम लोग पाइवट चार्ट का यूज करेंगे। पाइवट चार्ट पे क्लिक करेंगे, ये हमने पाइवट टेबल में भी बताया था। पाइवट चार्ट जब यूज करेंगे तो इसमें थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें होती है कि देखिए, जब हमने ये वाला पाइवट टेबल बनाया था तो ऑटोमेटिकली 2 रो छोड़ के बनता है, ये हमने बताया नहीं था। लेकिन जब पाइवट चार्ट बनाते हैं ये बिल्कुल A1 से कवर अप करता है। आपको क्या करना है, एक रो इंसर्ट कर लेना है। वो किस लिए, ये हमें उस डैशबोर्ड का हेडिंग देने के लिए एक प्रॉपरली इसको सेलेक्ट कर लेंगे, मर्ज कर लेंगे और एक अच्छा सा कोई यहाँ पे कलर सिलेक्शन कर लेंगे, फ़ॉन्ट का सिलेक्शन कर लेंगे और जो भी अप्रोप्रिएट इसमें हो सकता है कि जो सबसे अप्रोप्रिएट हेडिंग हो सकता है उस डेटा के हिसाब से यहाँ पे आपको डैशबोर्ड की हेडिंग डाल देना है। ठीक है, और अच्छे से डैशबोर्ड की हेडिंग को फॉर्मेट कर लेना है हम लोगों को। साइज वगैरह का ध्यान से देख लेंगे। इसके बाद क्या होता है कि हम डेटा डालना शुरू करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे सेल्स पर्सन वाइज, किसी की आवाज़ आ रही है, आप म्यूट कर लीजिए। सेल्स पर्सन का और सेल्स पर्सन वाइज हमने कॉस्ट वर्सेस सेल्स का डेटा रखा। देखिए, चार्ट साथ में लेने से ये होता है कि पाइवट टेबल जैसे नॉर्मल बनता था वो तो बन ही रहा है, प्लस उसके साथ ये चार्ट भी साथ में बनता है, ये खासियत होता है। इसीलिए हमें पाइवट टेबल में पाइवट डैशबोर्ड का यूज इसलिए करना चाहिए ताकि ऐसा करने से आपको क्या होता है कि डेटा भी दिखाते हो और उसके ऊपर आप चार्ट्स वगैरह भी, चार्ट्स आपने पढ़ी है, इसको अपने तरीके से अच्छे से मॉडिफाई कर सकते हैं, कलर्स वगैरह का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमें और क्या करना चाहिए, इसमें हमने एक बार बताया था कि पाइवट टेबल को यूज करते हुए स्लाइसर का आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए सिटी ले लिया, प्रोडक्ट ले लिया और वीक नम भी ले लिया।
ये 3 चीज़ें ली, आप चाहे तो सारे ले सकते हैं, बट मैंने 3 चीज़ लिया। इस तरह से स्लाइसर आता है। आपको इस स्लाइसर को क्या करना है, यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। जितना भी आपके पास जगह है उसी जगह में बहुत अच्छे तरीके से इसको एडजस्ट करना, क्योंकि डैशबोर्ड का मतलब होता है प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपको बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों को सेट करना चाहिए, ये इस तरीके से। अब हम टारगेट ये करेंगे कि हमारा जो डैशबोर्ड बने वो इस एरिया में बन जाए, इतने एरिया में हमारा डैशबोर्ड बन जाए। इसके लिए हमने आउटलाइन भी फिक्स कर ली कि ये हमारा आउटलाइन होगा। अब चाहे तो आप इसकी साइज़ बहुत छोटा है तो थोड़ा सा जूमिंग लेवल को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, उतना ही बढ़ाएंगे जिससे कि आपको सारा डेटा कंप्लीट दिख जाए। 110 कर दिया, 10% जूमिंग कर दी, इस तरीके से आ गया। अब देखिए कि ये जो चार्ट हमने लिया इसकी हाइट इतना है और इन सब की हाइट ज़्यादा है। इन सब को कम कर ले या चार्ट को बढ़ा लें, दो में से कोई एक काम कर सकते, तो मैं इसको कम ही कर रहा हूँ। इस तरीके से मैंने कम करके इसको सेट कर दिया। एक आखिरी चीज़ आपको लेना है इसमें, जब आप पाइवट टेबल में होते हैं, एनालाइज में होते हैं, तो एक होता है टाइम लाइन। ये टाइम लाइन डेट को शो करता है, तो ये डेट भी हमने सेलेक्ट कर लिया और ये डेट को लगा देंगे यहाँ जो हमने जगह बनाया था उसके लिए। थोड़ा सा कम करके देखते हैं, हाँ ये बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा इस एरिया में। और इसकी विड्थ को हमने खींच के इतने में बना दिया, मतलब मेरे को डैशबोर्ड इतने में दिखाना है, जितने में दिखाना उसके हिसाब से हमने डैशबोर्ड। बट देखिए एक प्रॉब्लम आ गई है, जब बड़ा करेंगे तो पता चलेगा। देखिए नीचे का स्क्रॉल बार छुप रहा था, तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा चार्ट को और कम कर लेते हैं और थोड़ा इसको भी और कम कर लेते हैं। मतलब जब हम डैशबोर्ड बनाते हैं तो ध्यान रहे कि हमें डेटा को थोड़ा अच्छे से विजुअलाइज फॉर्म में ही प्रेजेंट करना है। यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसे। अब देखिए क्या फ़ायदा हुआ कि हम यहाँ से स्क्रॉल करके हम पीछे 2018, 17, 16, 15 में भी जा सकते हैं। आइए, हमारा मोटा मोटी डैशबोर्ड बनके तैयार हो गया। आप इसका एक एप्रोप्रिएट कोई नाम दे सकते हैं। तो डैशबोर्ड तो है ही, कैसा डैशबोर्ड है इसका नाम एक अच्छा सा देंगे, जैसे इसका नाम देते हैं पाइवट टेबल डैशबोर्ड, और इसमें लिख देते हैं पर्सन वाइज सेल्स एनालिसिस। कुछ भी इस तरह का हम एक एप्रोप्रिएट हेडिंग डाल देंगे। हमारा पहला डैशबोर्ड तैयार हो गया। बोलेंगे कि सर डैशबोर्ड के अंदर आपको क्या इसमें मिला है स्पेशल, क्या स्पेशल है आपके डैशबोर्ड के अंदर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पाइवट टेबल के अंदर जो आपको डैशबोर्ड मिला है इसमें, क्योंकि डैशबोर्ड का मतलब होता है कि जो इतना कॉम्पैक्ट डेटा नहीं हो कि ये पूरा खुला डेटा था, ऐसे पड़ा हुआ है, हजारों डेटा इसके अंदर पड़ा हुआ है। अब उस डेटा को एक जगह पे समराइज करके आप इस डैशबोर्ड के अंदर देख सकते हैं सब कुछ। जैसे अगर किसी ने बोला कि ओवरऑल पर्सन वाइज सेल्स रिपोर्ट दिखाओ, क्या कॉस्ट रही थी, क्या हमारा सेल्स रहा था, देखेंगे कि पर्सन वाइज हमें दिखा रहा है कि किस बंदे ने किस अमाउंट के कॉस्ट को कितनी लेवल तक सेल्स में ले गया। इसके साथ अगर आपको इसी चीज़ का सिटी वाइज देखना है तो देखिए सिर्फ दिल्ली में हमारा ये रहा परफॉर्मेंस, सिर्फ जयपुर के अंदर ये रहा परफॉर्मेंस, सिर्फ पटना के अंदर ये रही परफॉर्मेंस, मुंबई के अंदर देख सकते हैं, फरीदाबाद के अंदर देख सकते हैं, अहमदाबाद के अंदर देख सकते हैं। इस तरीके से आपको सिटी वाइज देखिए कि इतना सा सिर्फ 10 मिनट लगाने के बाद आप इतने अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं इस रिपोर्ट को कि कोई भी देखेगा तो बोलेगा कि हाँ डैशबोर्ड के अंदर दम है। ये देखिए, अब आती है बारी इसको क्लियर करने की, तो इसको हमने क्लियर कर दिया। यहाँ से क्लियर करते हैं। अब किसी ने बोला कि ये सारे बंदे मिल के प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट बताओ कि सारे बंदे मिल के वीवो का क्या सेल किया। ये देखिए वीवो की पूरी सेल निकल के आ गई,
LG की पूरी सेल निकल के ये सिंगल क्लिक से हमारा पूरा का पूरा रिपोर्ट बन रहा है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं ये हमारी रिपोर्ट बन जाती है। ओवरऑल देखना है तो यहाँ से क्लियर कर लेंगे। अब हमने क्या किया कि पूरे सेल्स को वीक वाइज बांट रखा है। पिछले डेटा में हमने देखा था कि मोहिनी मैम ने हमारे साथ एक डेटा शेयर किया था स्क्रीनिंग पे, आप लोगों ने भी देखा था कि उन्होंने अपने पूरे रिपोर्ट को वीक वाइज दिखाया था कि पहले वीक में ये सेल्स ये था क्लाइंट दूसरे। देखिए वैसा ही हमने पूरे डेटा को वीक वाइज बांट रखा है कि पहले वीक की हमारी ये सेल है, दूसरे वीक की ये सेल है, तीसरे वीक की ये सेल है, इस तरीके से। और इसका एक समराइज डैशबोर्ड भी बन गया। अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहली वीक में हमारी क्या सेल्स थी, पहली वीक में सिर्फ हमारी 1,31,000 की सेल थी। सेकेंड वीक की बात करें तो 1,56,000 की सेल थी। तीसरे वीक की बात करें 150, नेक्स्ट 147, नेक्स्ट 119। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 1,53,000 समथिंग लाइक दैट कि ये अपना फिगर ये दिखा रहा होता है जैसे चाहेंगे वैसे। तो देखा कि एक छोटा सा हमने सेट कर दिया पूरा डेटा के ऊपर पाइवट डैशबोर्ड, और पूरे डेटा को हम कितने प्रेजेंटेबल वे में किसी को भी दिखा सकते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट डैशबोर्ड है जिस डैशबोर्ड को आप बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से इसको दिखाया जा सकता है। तो ये पाइवट टेबल के साथ साथ पाइवट डैशबोर्ड का यूज करके भी आपको कर सकते हैं। बट जो मैंने बात बताई थी कि पाइवट टेबल डैशबोर्ड या पाइवट टेबल बनाने के लिए जो हमें नीड चाहिए वो हमें चाहिए डेटा। डेटा बहुत क्लियर होना चाहिए कि जितने भी हेडिंग्स के ऊपर आप काम करेंगे, चाहे वीक हो, चाहे वो डेट हो, चाहे आपका प्रोडक्ट हो, या जैसे आप लोग बोलते हैं कि आपके प्रोजेक्ट्स वाइज हैं, ये सारे हमारे ऊपर में हेडिंग हो। डेटा को वो सिंपल तरीके से आपको अरेंज करके बनाना ताकि हमें डैशबोर्ड बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ डैशबोर्ड ही नहीं, रिपोर्ट में भी बहुत ईजिली आप रिपोर्ट्स बना सकते हैं। मोहिनी मैम, मैंने इसी बात को लेके आपको बोला था कि आप अपने डेटा पे काम कर लीजिएगा ताकि हमें जल्दी से जल्दी कम टाइम में हम कितना अच्छा डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। ये आप देख लिया आपने कि सिर्फ 15-20 मिनट में हम लोग एक अच्छा खासा डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। सर मैंने अभी भेजा हुआ है आपको डेटा। अच्छा, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप पे या मेल पे? मेल करी हुई है आपने, जस्ट 1 मिनट, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके, अगर आपने सेंड कर दिया तो इसकी रिपोर्ट भी बहुत अच्छी बन सकती है और इसमें आपको कई सारे इम्प्लीमेंटेशन हम आपको सिखा देंगे। पहले तो हम इस पे आ जाए कि आपके पास जो डेटा है उसी को लेके एक बार देखते हैं कि अगर हम इसी डेटा के ऊपर पाइवट डैशबोर्ड भी बनाना चाहेंगे तो हम इसमें और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका डेटा रेडी हो रहा है। यस, हमारा डेटा रेडी है और आपने बिल्कुल वैसे ही बनाया है जैसे हमने बताया। बस कुछ चीज़ें हमें लग रहा है कि आपने एक टोटल भी दे रखा है, राइट? हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो इस डेटा में 2 चीज़ें आपको और करेक्शन करनी है जो मैं अभी फ़िलहाल कर देता हूँ। आप अपने मेन डेटा में करेंगे क्योंकि जो मैं करूँगा वो तो मेरा है, जो आप करेंगे वो आपका होगा। एक तो कभी भी ये छोड़ना नहीं है जगह, इधर से जो 4 कॉलम आपने छोड़ रखा है ये नहीं छोड़ना है। बीच में जो आपने सम लगाया है ये इस चीज़ को हमें नहीं करना है। मैं इसको तो तुरंत ही हटा सकता हूँ। मैंने पहले फ़िल्टर लगा दिया, उसके बाद फ़िल्टर लगाने के बाद हमने इस डेटा को सिंपल सॉर्ट करेंगे प्रोजेक्ट्स के बेस पे, क्योंकि प्रोजेक्ट्स वाले पार्ट में ही आपने लगा रखा है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं हाँ अभी प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे आपका सारा डेटा आ गया और थोड़ा जो भी ये जो आपका टोटल वाला दिखा रहा था ना, ये जो हमें चाहिए ही नहीं,
ये हमारा एक साथ आ गया है सॉर्टिंग करने की वजह से, इसको हटाने में, वैसे हम मैनुअली हटाते, वैसे हमें हटाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जितना भी टोटल वाला है ये हमारे काम का फ़िलहाल नहीं है, इसीलिए नहीं है कि आपको पता चल जाएगा कि क्यों नहीं है। कुछ चीज़ें जो हमें चाहिए थी वो हमने अपने डेटा के लिए कर लिया है। ये हमारे पास टोटल विथ हेडिंग हमारे पास 421 रोज हैं। अब हम थोड़ा डेटा को समझते हैं कि डेटा में और क्या क्या। जी हाँ, रेफरेंस एरर आ रहा है। जैसे एक में वीक 9 भी दिखा रहा है, वीक 4 भी दिखा रहा है, वीक 1 भी दिखा रहा है है सर, है। ठीक है, कोई नहीं। यहाँ पे कुछ डेटा में मिसिंग है, इसलिए शायद ये नहीं होता है। तो मैं ऐसे ही रेंडमली अपने डेटा पे रेंडमली कुछ चीज़ें डाल रहा हूँ। थोड़ा केयरफुली देखेंगे। 3000 के जगह पे मैं थोड़ा सा बढ़ा के दे दूँ या बराबर कर देता हूँ। मैं 3450 रुपये डाल देता हूँ, तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। 1500 की जगह पे 1600 कर देते हैं, किसी में थोड़ा कम कर देते हैं, 280 की जगह पे 180 कर देते हैं। तो कुछ कम कुछ ज़्यादा करके मैंने कुछ डेटा, ये तो एंट्री वाला पार्ट है, जो आपके फिगर्स रहेंगे वो वाला पार्ट। ठीक है, ये जो हेडिंग्स है ये तो आपको समझ में आ ही रहा है ना कि ये सब क्या है हमारा। मैंने कुछ ही वर्क किया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको, इसी डेटा को मैं चाहता हूं कि डैशबोर्ड बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, और इंसर्ट के अंदर हम लोगों को क्या करना है इसमें, हाँ, इंसर्ट में जाके अभी हमने क्या किया था कि पाइवट टेबल नहीं बना के मैंने पाइवट चार्ट बनाया था, क्योंकि इसमें दोनों फिगर्स आ रहे थे। तो चलो एक मैंने बना भी लिया। और प्रोजेक्ट्स वाइज अगर देखिए, चाहिए आपको किसकी डिटेल्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वीक की, प्रोजेक्ट्स की, लोकेशन की, किस चीज़ की ज़्यादा डिटेल्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैंने अपने डैशबोर्ड में आपको दिखाया था कि हमने टारगेट किया था कि पर्सन का नाम इन डिटेल दिखे। आपको अपने रिपोर्ट में डिटेल्स किसकी चाहिए, लोकेशन की चाहिए। तो चलिए मैं लोकेशन को यहाँ पे रख लेता हूँ, और इसमें अचीवमेंट ये दोनों रख लेते हैं। अच्छा, ये परसेंटेज में है, कोई नहीं, वो एक बार आप इस चीज़ को समझ लेंगे ना, तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। पहले हम समझने की कोशिश करते हैं डेटा के हिसाब से। हमारे पास एक फिगर है, लास्ट वीक टारगेट वर्सेस अचीवमेंट। मैं सिर्फ ये दो चीज़ पे बताता हूँ, फिर हम लोग और आगे के लिए भी एनालिसिस कर लेंगे सेम उसी तरीके से। सो मैं इसको हटा रहा हूँ फिलहाल, और मैं लगा देता हूँ ये वाली चीज़। मैंने सिंपल में वो चीज़ें ली है ना जिसमें फिगर ज़्यादा है। अभी परसेंटेज और ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ में वेरिएशंस है। हाँ, इसीलिए मैं अभी दो को लेके चलता हूँ, फिर तीसरा तो मोस्ट प्रोबेबली समझ में आ ही जाएगा, नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं। ये देखिए, एक डेटा हमारे पास बन गया। हाँ, नहीं आएगा तो भी समझ में इसलिए आ जाएगा कि जो चीज़ें मैंने हम अपने डेटा पे, प्रैक्टिस वाले डेटा पे बताया था, अब वो चीज़ों को मैं रियल टाइम में इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ। तो नहीं भी आया होगा तो अब आ जाएगा। हाँ, अब ठीक है। तो ये कर लेते हैं, और इसको भी मैंने डिज़ाइन कर दी। कोई डिज़ाइन एक ले लेते हैं प्रोफेशनल, जो भी आप लेना चाहेंगे यहाँ पे, ताकि एक ग्राफ वगैरह भी लोगों को दिखता रहे। अब मैं एक प्रॉपरली
इस डैशबोर्ड का एक नाम देना चाहता हूँ। क्या नाम देना चाहेंगे, क्योंकि आप अच्छा नाम दे सकते हैं। टारगेट वर्सेस अचीवमेंट फॉर दी कुछ है, कुछ फाइनेंशियल ईयर समथिंग लाइक, या वीक वाइज 22-2023। चलिए मैं एकदम सिंपल एंड सोवर में हमने एक हेडिंग डाल दी ताकि ये थोड़ा लुक एंड फील अच्छा लगे। फ़ॉन्ट अगर अच्छा लग रहा है तो ठीक है, चाहे तो आप फ़ॉन्ट भी बदल सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, कलर सिलेक्शन आपका है कि आपको प्रोफेशनल कलर में ये सब कलर ले सकते हैं। अब इसके बेस पे हमें मान लिए जाए कि हमें प्रोजेक्ट्स, वीक्स और भी कुछ चीज़ों के ऊपर एनालिसिस करनी है। सो हम क्या करेंगे, एनालाइज के अंदर जाके मैं कुछ स्लाइसर ले रहा हूँ। स्लाइसर मैं वीक्स का ले रहा हूँ, मैं लोकेशन का ले रहा हूँ, प्रोजेक्ट्स का ले रहा हूँ। ये 3 तो स्लाइसर हमें दिख ही रहा है। चलिए बाकी का देख लेंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो और ले लेंगे। पहले ये 3 को हमें यहाँ पे सेट करना है। स्लाइसर क्या चीज़, हाँ इंसर्ट स्लाइसर, एक ले ली, दूसरी ले ली और तीसरी ले ली। टाइमलाइन हम यूज नहीं कर सकते हैं आपके डेटा में, क्योंकि आपके डेटा में डेट नहीं है, सिर्फ वीक आपने लिया। इसकी अगर अप्रोप्रिएट डेट होती तब हम लोग टाइमलाइन का यूज करते। तो हमारे पास जगह ज़्यादा है, मैं इसको थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। देखिए उसमें हमें कम करने की ज़रूरत पड़ी और इसमें हमें बढ़ाने की ज़रूरत पड़ रही। ये देखिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप खुला रखेंगे चीज़ों को, उतना लोगों को समझ में जल्दी आएगा। देखिए हमारा एक डैशबोर्ड, इतना खूबसूरत सा डैशबोर्ड बनके तैयार हो गया। कैसे, अगर मान लो किसी ने बोला कि मेरे को एक डैशबोर्ड दिखाओ सिटी वाइज जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो सिटी वाइज में देखो, सिटी तो ऐसे यहाँ पे सारे हैं, तो सिटी लेने का कोई मतलब नहीं है। सिटी को आपने बोला था, यानी लोकेशन को आपने बोला था, इसके जगह पे कोई और स्लाइसर का हम लोग यूज कर सकते हैं। इसमें हमने लिया है वीक्स ले लिया, लोकेशन ले लिया, प्रोजेक्ट्स ले लिया, और ये है ना, ठीक ठीक, यही है ना, यही है ना हमारा, ठीक। ये देखिए मैंने ये ले लिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर मेरे को देखना है प्रोजेक्ट्स वाइज, मैं सिर्फ एक प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा। जैसे आसियाना अमराह का है ना, ये देखिए एक प्रोजेक्ट गुड़गांव में हमारा चल रहा है। इसकी ये आपकी टारगेट थी और अचीवमेंट कम है, ये अचीवमेंट है, ये टारगेट है आपका, ये हमारा डाउन जा रहा है। इसका देख लेते हैं, इसमें भी डाउन जा रहा है। इसका देख लेते हैं, इसमें अप जा रहा है। इसका देखते हैं, इसमें डाउन जा रहा है। इसमें देख सकते हैं, मतलब ग्राफ भी साथ में बन रहा है कि कोई फिगर पे ध्यान नहीं देगा, तो ग्राफ के थ्रू भी यहाँ से भी पता चल जाएगा कि हमारी प्रोग्रेस क्या है। द्वारका ज़्यादातर डाउन ही जा रहा है। हम्म, 30 वीक्स का, हाँ हाँ एग्जैक्टली, ये ओवरऑल के लिए। अगर हमें वीकली चाहिए होगा तो हमें इस डैशबोर्ड में ये जो वीक है, जिसको कि वीक को आपने स्लाइसर पे भी रखा है, वीक को चाहो तो आप लोकेशन पे भी रख सकते हैं। देखिए वीक को लोकेशन पे भी रख सकते हैं, लेकिन इसमें अब क्या होता है कि एक करके देख सकते हैं कि देखिए इस लोकेशन में वीक वाइज जमशेदपुर के अंदर क्या है। इस लोकेशन में देखिए कि क्या है। इस लोकेशन में हमारा सिर्फ वीक 1 और वीक 2 का डेटा है। इस लोकेशन में देख सकते हैं डेटा। इस लोकेशन में देखेंगे कुछ डेटा जो आपके पास बहुत ज़्यादा बड़ा है।
ये देखिए, हाँ हाँ हाँ, वही वही, ये भी पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें हमें यहाँ से हटाना है, नहीं हटाना है, रखना है, ये सब भी आपको पता चल जाएगा। ये तो हो गया कि जब आपको प्रोजेक्ट्स वाइज देखना हो, प्रेजेंट करना हो, तो ऐसे ही यूज कर लें। और एक होता है कि आप इसको वीक वाइज देखें कि फर्स्ट वीक में कहाँ कहाँ क्या क्या रहा था। ये देखिए, फर्स्ट वीक में जयपुर के अंदर क्या था, पुणे के अंदर क्या था, जोधपुर, भिवाड़ी, चेन्नई, गुड़गांव, जमशेदपुर, देख सकते हैं। वीक नंबर 2 के अंदर देख सकते हैं कि क्या है, 10 के अंदर, 13 के अंदर, जो भी है, यहाँ से आपके पास सारे ऑप्शन हैं, आप देख सकते हैं। सब कुछ उसके साथ चेंज हो रहा है। अब क्या होगा कि इसके बाद आ जाता है कि हम इसी के बेस पे देखना चाहेंगे, जिसकी ऐसी रही थी, जिसकी ये वाली रही थी इफ़िशियंसी, जिसकी इतनी इफ़िशियंसी थी 15%, जिनकी 18%, जिनकी 21%, 29%, 44%। तो इस तरीके से आप पूरा डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्या होता है कि जब आप इस चीज़ में से आपको एक चीज़ें ठीक करनी थी, शायद एक आ रहा था आपका ये वाला जो बड़ा सा आ रहा था, तो ये क्या होगा कि एक क्लिक करें और आपकी रिपोर्ट्स बन जा रही है। तो डेटा का सही से हम्म हम्म क्या हो जाए, इफिशियंसी कैलकुलेट तो यहाँ कर रखा है ना आपने, ये है क्या, ये हम्म हाँ, एग्जैक्टली। ओके ओके ओके। हम्म। तो आप इफिशियंसी, हम्म, इफिशियंसी को जो हमने यहाँ रखा है, इसके बजाय आप डेटा, अच्छा, ओके। तो ये जो इफिशियंसी है ये 0.65 क्या दिखाता है, ओके। हम्म हम्म राइट। इस चीज़ को थोड़ा सा अप्लाई करना है, और इसमें जितना भी डेटा, जितना खुला डेटा रहेगा उतना आप बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। लास्ट वीक वर्सेस दिस वीक का अगर हम कंपेयर करना चाहेंगे तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से सिंपली क्या करना है आपको,
पाइवट टेबल चेंज करना है। अब पाइवट टेबल चेंज कैसे होगा? यहाँ से देखो, पाइवट टेबल डिज़ाइन के अंदर और एक देखा, तो इसमें देखेंगे कि एक छोटा सा ऑप्शन होता है जो फील्ड लिस्ट अगर गायब हो जाए, ये जहाँ से कंट्रोल करते ये गायब हो जाए, तो आपको क्या करना है, पाइवट टेबल एनालाइज में जाके फील्ड लिस्ट को ऑन कर लेना। फील्ड लिस्ट अगर ऑन हो गया तो जो इफिशियंसी को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, हम इफिशियंसी को यहाँ पे भी तीसरे कॉलम में ला सकते हैं। इफिशियंसी में ये हो गया हमारा लास्ट ये वाला फिगर, ये अब ये इफिशियंसी जो है, जो आपने पीछे क्वेश्चन किया था, ये अब ये सबकी दिखाना शुरू कर देगा। इसीलिए तो कंट्रोलर रखेंगे, एक एक करके कंट्रोल। ओवरऑल के लिए तो यही है ना, अगर सब कुछ ही दिखाना है तो उसके लिए तो यही है ना। इसमें ये हटा दें, हाँ एग्जैक्टली, चूंकि यहाँ पे जितना हम डिटेल्स लेंगे वो यहाँ पे उतना विजिबिलिटी हमारी कम होती चली जाएगी। वीक्स हटा देना, हमारे पास लोकेशन है, हाँ बिल्कुल, ये वीक इधर आ गई ना। हाँ थोड़ा पता चले, क्योंकि जब हम रॉ डेटा को ही पूरा चार्ट पे लेंगे तो फिर तो कुछ दिखेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारे फिगर्स आ जाएंगे। हम्म हम्म लोकेशन जमशेदपुर है। प्रोजेक्ट ये है था, ये ऊपर करेंगे तो ये प्रोजेक्ट दिखेगा इसमें। हाँ बिल्कुल, सिर्फ आदित्य को करेंगे तो इनका दिखेगा, सिर्फ इनका करेंगे तो इनका, और ये दोनों का करने के लिए कंट्रोल के साथ हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि आपने जब वीक वाइज किया, यहाँ से किसी पर्टिकुलर वीक वाइज करा, तो 29th वीक, अगर हम 26th वीक की बात करेंगे तो ये, अगर हम छठे वीक की बात, नहीं, अभी जो है ना, अभी देखिए सब ऐसा कुछ नहीं है, अभी हमने सब ऑल ऑन रखा है। यानी कि अगर सिर्फ हमें 4th वीक की देखना है तो 4th वीक के अंदर हमारे 2 प्रोजेक्ट हैं, हमने नहीं किया कुछ। 4th वीक में 2 प्रोजेक्ट्स हैं, 5th वीक में अगर जाएं फिर भी 2 है, 9th वीक में जाएं फिर भी 2 है। इसी तरीके से अलग अलग वीक का बात करें, अगर हम 25वें वीक में बात करें तो भी 2 है, 20वें में 2 है। अभी तक हमारे प्रोजेक्ट्स 2 ही हैं। अगर मैं 10वें वीक की बात करूं तो भी ये कंटिन्यू, ये 2 प्रोजेक्ट्स काफ़ी कॉमन है। देखिए वीक 1 की बात करेंगे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, वीक 1 की बात करें तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन वीक 10 की बात करेंगे तो सिर्फ हमारे पास 2 ही प्रोजेक्ट्स हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूँ,
लेकिन मान लो कि इसको प्रायोरिटी नहीं रख के, इसको क्लियर कर दिया हमने, हम प्रोजेक्ट में से 3 प्रोजेक्ट को देखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ कर सकते हैं। 1 ले लिया, 2 ले लिया और 3 ले लिया। ये 3 प्रोजेक्ट्स के बारे में ये बता रहा है। हाँ 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 एग्जैक्ट, हाँ डेटा, डेटा के अंदर और देखें कि और क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको, उसके हिसाब से थोड़ा सा आप ऐड कीजिए इसमें कॉलम्स, जो और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो सारे पॉसिबिलिटी को ऐड करके फिर उसको डैशबोर्ड पे लाना है। इससे क्या होगा कि सारी चीज़ें हमारी यहीं से कंट्रोल हो जाया करें। ये सब ऑन है, खाली वीक पर। एग्जैक्टली आपको जो चाहिए वो आपको पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। अब क्या होता है कि जब, जी पीपीटी में बहुत इजी है। इसको क्या करना है, आपको ये पूरा डेटा को सेलेक्ट कर लेना है माउस से, कीबोर्ड से, जैसे मर्जी, ये जहाँ तक हमारी रिपोर्ट बनी, सिंपल आपको कॉपी करना है और सिंपल जाके पीपीटी पे पेस्ट कर देना। पीपीटी में जो दिखेगा वो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। हम जितना अच्छा डैशबोर्ड बनाएंगे उतना अच्छा हमें पीपीटी में दिखेगा। ये पीपीटी के अंदर ये जो दिखेगा सिंपल सब कुछ वैसा ही दिखेगा जैसे फॉर्मेटिंग आपने वहाँ पे करी थी उसके हिसाब से ये ऐसा दिखेगा। इसको अच्छे से थोड़ा अरेंज कर लेना है कि कहाँ कहाँ पे आपको ये सेट करना है। ये ऐसा दिखेगा। इसमें से आपको देख लेना होगा कि चार्ट वाला पार्ट को कहाँ पे सेट कर दें, ताकि अब इसमें क्या है कि ये एक, इसको आप थोड़ा सा कम कर दें और यहाँ पे देख लें कि हमारे पास जो जगह है ना, यहाँ पे थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो हम इसको पीपीटी पे भी बहुत अच्छे से दिखा सकते हैं। ये बट ये पीपीटी पे काम नहीं करेगा। ये यहाँ, हाँ हाँ ये एक इमेज है। हम्म, यहाँ नहीं होगा। नहीं नहीं, वो तो जब आप एक्सेल के चार्ट को आप डालोगे तो उस पे होता है। ये तो इमेज हो गया ना, ये इमेज हो गया, ये इमेज हो गया, ये तीनों इमेज है। हम्म, मैं चेंज करता हूँ, आपको चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे ये है कि अभी हमने वीक 13 लिया है, मैं वीक 16 लेता हूँ। फिगर चेंज हो गया हमारा। अगर मैं पीपीटी पे जाऊँगा, देखिए पीपीटी पे गया तो क्या दिखा रहा है, वही सब चीज़ तो दिखा रहा है जो पहले था, क्योंकि ये एज ए इमेज जाता है। यानी कि फाइनल फिगर को हम पीपीटी पे डालेंगे। पीपीटी पे जो चेंज होता है वो चार्ट चेंज होता है, चार्ट आपका चेंज होगा। हम्म, हाँ हाइपरलिंक लगा देंगे। जैसे कुछ है, एक एक अच्छा सा यहाँ पे प्रेजेंटेबल आप एक शीट बनाएंगे जहाँ पे एक मेंशन रहेगा, जैसे कोई मान लीजिए कि प्रोजेक्ट वाइज डेटा कुछ भी डाल दिया, ये डेटा डाल दिया, और हमें पता है कि ये जो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है हमारी एक्सेल के इस सीट पे है, और इस एक्सेल सीट को हमें लिंक करना है
इसको फाइल को सेव कर देंगे। सिंपल फाइल को सेव कर दिया, ये हमारी फाइल सेव होगी। मैं क्या करूँगा, पीपीटी में जाऊँगा, इसके ऊपर राइट क्लिक कर सकता हूँ। देयर इज ए लिंक और हाइपर लिंक। अगर पुराने वर्जन होंगे तो आपके पास हाइपर लिंक दिखेगा, यहाँ पे लिंक दिखेगा। तो लिंक पूछेगा किससे करना है, तो मैं बोलूँगा एग्जिस्टिंग फाइल से। ये फाइल कहाँ है, मेरे सिस्टम के अंदर। ये अभी हमने डाउनलोड्स में रखी है, जो मैम ने अभी भेजा है उसको हमने डाउनलोड में, तो हम डाउनलोड में जाएंगे और वो क्या नाम से था, तो यहीं पे होगा, यहीं पे होगा कुछ WRK, कुछ इस तरह का था। एक मिनट, हाइपरलिंक तो सिखा दिया था शुरुआती दौर में ही। ये रहा हमारा सीट है WRKNG, ये सीट है। इस सीट को मैं कट करके क्या करता हूँ, अपने डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ। नहीं, सीट है इसलिए नहीं वो दिखा रहा है। ये सीट खुली हुई है ना, तो हम मूव नहीं कर सकते। ये पेस्ट कर ली, और हम जब हाइपरलिंक लगाएंगे यहाँ पे, तो इस पे लिंक करा, हमारी डेस्कटॉप पे था इस बार WRKNG। इस सीट को कनेक्ट कर दिया है मैंने, ठीक है। अब जैसे हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, ये बोल रहा है कंट्रोल के साथ लिंक को करना है। जैसे क्लिक करेंगे, ये फाइल कहीं पे भी आपके सिस्टम में होगा, ये फाइल एकदम से सीधे वहीं पे ले जाएगा आपका, जहाँ पे आप इसकी और ब्रीफ कर सकते हैं। अब क्या होता है कि पीपीटी भी हम जितना अच्छा बनाएंगे उतने अच्छे से लिंक कर सकते हैं चीज़ों को। देखिए मैं एक दिखाता हूँ फाइल। तो ये पीपीटी भी हम लोग बनाते तो थोड़े उसी लेवल का पीपीटी होता है। देखिए इन्फोग्राफिक्स का यूज किया गया है इस पीपीटी के अंदर, दिख रहा है। दिख रहा है। ये अचीवमेंट को हम ऐसे भी करके दिखा सकते हैं लेकिन इस पे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब इस लेवल का पीपीटी बनता है। ये देखिए, पीपीटी भी आनी चाहिए बहुत अच्छे से। अच्छा, जैसे मैं इस बटन से मैं आपकी फाइल को ओपन करना चाहता हूँ। सो व्हाट वी कैन डू इज, हाँ इसी को डायरेक्ट सेलेक्ट करेंगे, लिंक बना देंगे, और हमने फाइल हमारी डेस्कटॉप पे है। मैं डेस्कटॉप पे चला गया, सबसे आखिरी फाइल है यहाँ पे, और यहाँ से लिंक कर दी। बस जब हमें डायरेक्टली इसको कुछ नहीं करना है, तो ये इस तरीके से पीपीटी पे दिखाएंगे F5 प्रेस करके। अब आता है कि जब हमें ये 2000 स्टूडेंट्स का हमें डिटेल्स दिखाना है, तो डिटेल्स के लिए हमने क्या कर रखा है यहाँ पे, हाइपरलिंक। तो ये कहता है कंट्रोल के साथ क्लिक करो इसको। जैसे कंट्रोल के साथ हम क्लिक करेंगे, सीधे हमारे फाइल को वहाँ पे जंप करेगा, खोलेगा। यानी पीपीटी का बड़ा रोल होता है, और पीपीटी के साथ किसी भी फाइल को या किसी भी फाइल के साथ हम हाइपरलिंक के थ्रू जोड़ सकते हैं। इसमें और अचीवमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़े और डैशबोर्ड बताएंगे,
और उसको भी कहीं कहीं पे आप अप्लाई कर सकते हैं, कुछ चीज़ों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट और आखिरी क्लास वेंसडे को। नहीं, इसमें तो कुछ नहीं है, बस अब प्रैक्टिस का मतलब है कि जो भी हमारे पास डेटा है ना, हम उसी पे अप्लाई करने की कोशिश करें। जी, अच्छा, ये वाला पीपीटी शेयर कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, आप ट्राई कीजिए, मैं भेजता हूँ। थैंक यू सो मच।